जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई में सब व्यस्त होंगे। तो आइए बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है अभिनव मनुष्य, आपका कक्षा 12 का जो 9वां अध्याय है बच्चों, वहाँ से हमने पुरुरवा और उर्वशी के संवाद को बहुत अच्छे से समझ लिया है। 2 भाग में ये है बच्चों। अब ये तीसरे भाग में आपका अभिनव मनुष्य दिया जा रहा है। आइए आज इस व्याख्या को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों क्या दिया है। ये वीर रस की कविता है। कैसी कविता है? वीर रस की कविता है। अभिनव मनुष्य एक वीर रस की कविता है, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। इन्होंने ये जो रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं ना, ये वीर रस और ओज के कवि माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। कुरुक्षेत्र का इनका एक खंड काव्य है और ये खंड का पूरी तरह से वीर रस से भरा हुआ है और इसी काव्य के अंतिम सर्ग से इस अभिनव मनुष्य को लिया गया है। तो देखिए बच्चों, एक मनुष्य को इस कविता में क्या बताया गया है कि एक मनुष्य को अंदर से उत्साहित करके अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षा को और प्रबल करने के उद्देश्य से ये पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, व्याख्या को अच्छे से समझेंगे और आप सब अपने पुस्तक को खोल लीजिए और साथ ही पेंसिल लेके बैठिए और जैसे कोई कठिन शब्द हो, किसी शब्द का अर्थ हम बताएं तो उसको आप अंडरलाइन करके वहाँ लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप स्वयं से पढ़ेंगे तो वो अर्थ आपको मिलता रहेगा। हो सकता है आपके बुक में सारे अर्थ न दिए हों, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आइए बच्चों आगे बढ़ें। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप लोग जानते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजने का प्रयास करें जितना हो सके। जो भी पढ़ते हो, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, जो पढ़ने वाले बच्चे हों जिनको इनकी आवश्यकता है, आप अवश्य भेजें और वीडियो को लाइक करें और अपनी भावनाओं को, अपनी जरूर परेशानियों को, समस्याओं को, जो भी हमारी पढ़ाई से संबंधित है उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। तो आइए बच्चों, आज हम अब प्रारंभ करते हैं। छोटे छोटे पंक्तियों में इसको पहले डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। है बहुत बरसी धरती धरित्री पर अमृत की धार, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो आइए बच्चों, अब हम इसके भावों को एक एक पंक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों। ये इस व्याख्या में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि बहुत बरसी धरती, क्या है? बहुत बरसी धरती अब अमृत की धार पर अमृत की धार। ये देखिए, है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। कहते हैं कि जो हमें सुख प्रदान कर सकती थी, जो हमें फायदा पहुंचा सकती थी, वो धरती मुझे बार बार, धरती से हमको बहुत बार बार बहुत चीजें मिली, लेकिन क्या मनुष्य उससे संतुष्ट हुआ? हमारी धरती पर हमें जो लाभ पहुंचा सकती थी, जो हमें आराम दे सकती थी, जो हमारी आवश्यकता की थी, उसको हमको बार बार दिया, पर क्या मनुष्य आज संतुष्ट है? पर नहीं अब तक, यहाँ पर देखिए, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। पूरे कॉन्सेंट्रेशन से समझिएगा बच्चों। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, कहते हैं कि आज यह संसार शीतल अर्थात संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर शीतल का अर्थ संतुष्ट से होगा बच्चों। अमृत की धार का अर्थ बच्चों यहाँ पर अन्न, जल, तमाम खनिज पदार्थ और खाद्य पदार्थों से ली गई है। क्या अमृत की धार का अर्थ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। धरती पे हमारे कितना विभिन्न प्रकार के आप फल फ्रूट कभी देखेंगे कि कभी तो देखेंगे कि ये तो कभी हम देखे, मतलब हमारी धरती पर ये भी चीज़ है, खाने योग्य चीज़ें। धरती के अंदर इतनी सारी खनिज पदार्थ, विभिन्न प्रकार की चीज़ें, फिर भी क्या इंसान संतुष्ट हुआ है? ये कभी कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि अर्थात मानव के हृदय में, जो कह रहे हैं कि अमृत की धार का अर्थ बच्चों कि अब तक, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, कहते हैं कि आज यह संसार शीतल अर्थात संतुष्ट तभी नहीं है, अर्थात मानव के हृदय को अभी तक ठंडक नहीं पहुंची,
आज भी वो कुछ ना कुछ नया करने के प्रयास में लगा हुआ है। अब देखिए बच्चों, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। तो देखिए बच्चों, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम। उद्दाम का अर्थ बच्चों बहुत ही बड़े तेजी से या बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक शक्ति के साथ उद्यम, बड़े बड़े उद्यम की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मानव अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े उद्यम, बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने की लालसा में तत्पर है। अर्थात मानो कि मस्तिष्क के अंदर भोग और लिप्सा, लालच बहुत ही उत्साह के साथ बह रही है। और फिर कहते हैं कि बह रही असहाय, ये देखिए, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। निष्काम अर्थात निरुद्देश्य, बिना किसी उद्देश्य के। जिस चीज को कहते हैं कभी कि जिस चीज की हमको आवश्यकता ही नहीं है, जिस चीज के बिना हमारे कार्य हो सकते हैं, उसको भी पाने के प्रयास में हम निरंतर प्रयत्नरत हैं। अर्थात जिसके बिना हमारे जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकती है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसके लिए भी हमारी इच्छा सदैव पाने के लिए प्रयासरत रहती है। अब आगे देखिए बच्चों, भीष्म हो या युधिष्ठिर, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं और पढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए बच्चों, और जो हमने अर्थ बताए हैं थोड़ा थोड़ा उसको कॉपी में लिखते रहिए, अपनी बुक में या कॉपी में लिखते रहिए। देखिए, भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, बुद्ध हो कि अशोक, गाधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, और मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। मातृवाचिक, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, और जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, या हो कि भगवान। तो क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि ये चाहे भीष्म हो चाहे युधिष्ठिर हो, भीष्म पितामह कितने बड़े ज्ञानी थे, कितने बड़े बलवान थे, चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, लेकिन क्यों, हमारा के लालच में कहाँ तक कंडीशन, स्थिति आकर पहुँच गई। और कि भगवान स्वयं हो, फिर कहते हैं आगे, चाहे भगवान स्वयं विष्णु भगवान हो, स्वयं चाहे बुद्ध हो, चाहे अशोक हो, और चाहे गांधी हो, और चाहे महान यीशु हो, मनुष्य इन सभी को केवल शब्दों में ही सम्मान करता है। देखिए, बुद्ध हो, सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य इन सभी को केवल मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, मनुष्य इन सभी को केवल शब्दों में ही सम्मान देता है, अर्थात इनके कर्मों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे, इनकी आचरण को, इनकी अच्छे कर्म को अपने जीवन में नहीं उतार रहे, जिसकी वजह से ये भगवान बने। उन सत्कर्म को यदि हम अपना लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छाई आ जाएगी, हमारे अंदर कुछ विचार अच्छे आ जाएंगे, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हम इनको मात्र शब्दों से, वाक्यों से, अर्थात वाचिक सम्मान ही देते हैं। कहते हैं मात्र वाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल वाणी से ही सम्मान देते हैं। जैसे अब आपने भगवान को देख लिया, जय हो भगवान, नमस्कार कर लिए, मत्था टेक लिए, बस हो गया, लेकिन उनके आचरण को आप नहीं उतार पा रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कि सिर झुकाकर सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मतलब आप सिर झुकाकर, हम सब उन्हें मानते तो हैं, सिर झुकाकर प्रणाम भी करते हैं और उन्हें श्रेष्ठ भी मानते हैं, परंतु मात्र वाचिक ही सम्मान देते हैं। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, और जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। देखिए बच्चों, यहाँ पर अर्थ को समझिए। कह रहे कि दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, और जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। कभी यहाँ पर कहते हैं कि मानव के दुख का कारण बताते हुए कहते हैं कि जिससे
जिससे हम अपनी महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। हम अच्छे कर्म करके अपने आप को इस संसार में अमर कर सकते थे, उसको भी हमने दग्ध कर दिया, अर्थात जला दिया, जला करके समाप्त कर दिया। अपने आप को भी दुख रूपी अग्नि में जला रहे हैं। यहाँ पर दुखदाह अर्थात दुख रूपी अग्नि में जला रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इनका अर्थ है अर्थात बच्चों वो सभी संसाधन जिससे वो आगे बढ़ सकता था, उन सभी संसाधन को बर्बाद करके स्वयं भी दुख की आग में जल रहा है। और यह मानव समझ नहीं पा रहा कि अभी भी पुरानी राह पर चले जा रहा है। पुरानी राह अर्थात बच्चों जिस राह पर चलकर रावण जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, मतलब कहते थे कितने महान, कितने ज्ञानी थे रावण, फिर भी गलत रास्ते पर चले। कितना मतलब चारों तरफ आतंक फैलाए रहते थे, अपने ऋषि मुनियों को क्या कहते हैं हवन, ये सब पूजा पाठ ध्यान नहीं करने देते थे। कंस कितने भयानक थे। दुर्योधन की कितनी मतलब कुरीति कुविचार वाला व्यक्ति था। तो वही कह रहे कि जैसे महान बलशाली ज्ञानी लोग बर्बाद हो गए अपनी कुरीतियों बुरे आचरण के कारण, वही पुरानी राह पर आज मानव भी चला जा रहा है। वही पुरानी राह पर आज मानव चल रहा है। देखिए आप चारों तरफ अपने देखिए कितनी मतलब शब्दों में उसको कहा नहीं जा सकता, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। बहुत ही मतलब इसीलिए इंसान अपने आप को बर्बाद करता हुआ जा रहा है। अब देखिए बच्चों आगे हम पंक्ति समझते हैं, इसको हम हाईलाइट करते हैं और हमारे साथ आप भी पढ़ेंगे और हमें विश्वास है बच्चों की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, आज की दुनिया विचित्र नवीन, परकीर्त पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब यहाँ पर बच्चों भावार्थ को समझिए बड़े ही ध्यान से। कवि कहते हैं कि अब पहले का जमाना नहीं रहा, आज भी दुनिया विचित्र है। आज की जो दुनिया है कैसी है, आश्चर्यचकित है, विचित्र है, नवीन है और आश्चर्य करने वाली है। परकीर्त पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन। यहाँ पर देखिए आज की दुनिया विचित्र नवीन, वही कह रहे हैं ना कि आज की दुनिया विचित्र और नवीन है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। फिर कहते हैं परकीर्त पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कहना है कि जो परकीर्त हमारा है ये सर्वत्र परकीर्त, चारों तरफ चारों दिशाओं में हमारा जो पुरुष समाज है आसीन हो चुका है। आज का जो पुरुष है ना वो परकीर्त पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है। आगे कभी फिर उदाहरण देते हुए क्या कहते हैं कि है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप। क्या कह रहे हैं कि हैं बधे नर के करों में वार विद्युत भाप, अर्थात जो आज का मानव है वो अपने हाथों में आप भाप की शक्ति को, विद्युत की शक्ति को, पानी की शक्ति को लिए हुए है। अर्थात मानव ने इन सभी शक्तियों को अपने हाथ में जकड़ रखा, अपने हाथों से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। फिर आगे कहते हैं हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। देखिए यहाँ पर समझिए बच्चों कि हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। मनुष्य जब हुक्म देता है तब हवा का ताप बढ़ता है या घटता है। अर्थात जो हमारे घरों में क्या लगे हैं, एसी लगे हैं, पंखे लगे हैं, गर्मी लगा पंखा ऑन कर ली, लो गर्मी खत्म। आप कीजिए कितना प्रकृति गर्मी फैलाएगी, हम एसी लगा लेंगे, लगाइए। आप ठंडी खूब करिए, हम एसी को क्या कहते हैं हीटर लगा लेंगे। समझ रहे हो ना बच्चों कि और तभी तो कड़कती ठंडी है और देखिए भीषण गर्मी हो जाए एसी लगा लेंगे। आप कितना प्रकृति को सब मतलब वो चैलेंज दे रहे हैं, आप कितना गर्मी करेंगे। हमारे पास हर व्यवस्था है और ये सब क्या है, ये सब मानव का सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, खोज है ना बच्चों, आप समझ रहे हैं। और फिर आगे देखिए है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। और फिर कहते हैं कि कोई ऐसा बाधा नहीं रही प्रकृति में जो मनुष्य को रोक सके, आगे बढ़ने से रोक सके। फिर आगे कहते हैं लांघ सकता है सरित गिर सिंधु एक समान।
सरित अर्थात नदी, गिरि पर्वत, सिंधु सागर। आगे कहते हैं कि आज का मानव नदी, पर्वत, सागर को एक समान बना रखा है। सची तो है बच्चों, कहते हैं, सची तो कहते हैं। देखिए दिनकर साहब, आज हम मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं पहुंच जाते हैं। दिल्ली से आप 1 घंटे 12 घंटे में, 6 घंटे में, 9 घंटे में कहाँ नहीं जाना है। उत्तरी अमेरिका पहुंच जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका पहुंच जाएंगे, 12 घंटे में पहुंचा देगा। ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकते कितने कम समय में। आप लखनऊ से दिल्ली, बम्बई कितने घंटों में, मात्र कुछ ही घंटों मिनटों में पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, यही कह रहे हैं कि लांघ सकता है नर मनुष्य। आज का मानव सरित नदी को, पर्वत को, सिंधु को एक समान कर सकता है। अब आइए नेक्स्ट पंक्ति पे हम चलते हैं बच्चों। देखिए, पहले हाईलाइट करें और आप भी हमारे साथ पढ़ें, अवश्य पढ़ें। अब देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों, यहाँ तक, परवाण तक थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं। तो शीश पर आदेश, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट पहले करेंगे चीज़ों को। ये देखिए, ये यहाँ तक हमको पढ़ना है। अब समझिए पहले, शीश पर आदेश कर औधार्य, शीश पर आदेश कर औधार्य। एक मिनट बच्चों, फिर से हम इसको सही करते हैं, थोड़ा सा छोटा करके। हाँ देखिए, शीश पर औधार्य। अब देखिए, शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मनुष्य अर्थात मनुष्य से उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, मनुष्य अर्थात मानव। मनुष्य कौन है? मानव, जो मनु से उत्पन्न हुआ उसको मनुष्य कहेंगे। देखिए, प्रकृति के सब तत्व माने करते हैं मनुष्य के कार्य, और मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नर नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाण, कांपते जिसके करों को देख कर परमाण। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ कवि क्या कहते हैं। देखिए, शीश पर, यानी कि शीश पर आदेश कर औधार्य। क्या कह रहे हैं कि शीश पर आदेश कर अवधार्य, अर्थात मनुष्य का जो आदेश होता है उसे जो हमारी प्रकृति होती है शीश पर धारण कर लेती है। इस तरह से मतलब जो हम चाहते हैं वो होता है, तो वही प्रस्तुत कर रहे हैं कि शीश पर धारण कर लेती है। प्रकृति के सब तत्व कार्य कर रहे हैं हमारे हिसाब से। प्रकृति के सब तत्व मनुज अर्थात मनुष्य के बच्चों, मनुष्य के कार्य अर्थात मानव के कार्य उत्पन्न, मानव से जो उत्पन्न हुआ अर्थात मनुष्य के कार्य कर रहे हैं, मानते हुए। अब आगे देखिए, कहें मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कभी कि वर्षा के जो देवता हैं, वर्षा के जो देवता हैं, और फिर देखिए बच्चों वरुणेश, तो वर्षा के जो देवता हैं वो भी मानव का कहना मानते हैं। जब मानव कहता है तो वर्षा होती है। देखिए आज के मानव ने बादल तक बना लिया है, तो आप जब चाहेंगे जहाँ वर्षा नहीं करवा देंगे, जब आपने बादल बना लिया है तो तब वर्षा कराते हैं। जब मनुष्य चाहता है तब सूखा हो जाता है, जब मनुष्य चाहे वर्षा हो, जहाँ चाहे वहाँ सूखा हो जाए, मतलब जहाँ बाढ़ आ रहा हो वहाँ वर्षा कम हो जाए। अर्थात मनुष्य का जो नियंत्रण है प्रकृति पर इतना अधिक हो गया है कि प्रकृति की हर वस्तु को मनुष्य ने नियंत्रित कर रखा, नियंत्रित करना चाहते हैं। आगे फिर कहते हैं कि नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार ये मनुष्य। अब फिर आगे देखिए बच्चों, और आगे कभी कहते हैं कि मानव के इशारों पर आकाश, अंबर, आकाश अर्थात वर्तमान समय में रेडियो जो यंत्रों के माध्यम से जो क्या है क्या है, ये देखिए अंबर, आकाश से हमारे संदेश कहाँ से आते हैं? आयन मंडल से आते नहीं हैं। रेडियो की तरंगे जो कहाँ, आयन मंडल में तो तरंगों का वो होता है, क्या है हमारा वायुमंडल उसमें 4-5 उसमें भी विभाजित है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस प्रकार से है नहीं आयन मंडल। तो देखिए आयन मंडल से आता है, रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। फिर आगे कहते हैं कि नव्य की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण धिक्कार। अर्थात इस आधुनिक मानव की जो मुट्ठी में, क्या कहना चाहते हैं बच्चों कि जो हमारा आधुनिक मानव है इसकी मुट्ठी में सारी चीज़ें अब उपस्थित है। इस आधुनिक मनुष्य की मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षण समाई जा रही हैं।
और आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में, अर्थात वो पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण कर सकता है। और अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि अर्थात आज का मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि अपने हाथों की अपार शक्ति को देखकर परमाणु, क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, जिसका गगन में जा रहा है यान कांपते हैं, जिसके करों को देखकर परमाणु। तो समझ लेना बच्चों कि अभिनव मनुष्य इतना शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली हो गया है कि उसके हाथों में अपार शक्ति है। अपार शक्ति को देखकर परमाणु, शक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थर थर कांपने लगता है। तो अब आइए नेक्स्ट पंक्ति पे हम लोग चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, खोलकर अपना हृदय गिर। यहाँ पर देखिए, खोलकर अपना हृदय गिर, सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास। गुहातम अर्थात बच्चों सर्वाधिक अति गूढ़, जिसको जाना ना जा सके वो भी। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ आज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। अब यहाँ पर समझते हैं बच्चों, खोलकर अपना हृदय गिर, सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास। अति गुहातम, जिसको जाना ना सके, एकदम छिपा हुआ हो, उसकी बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान कैसा हो गया, शोधात्मक हो गया है, खोजपूर्ण हो गया, खोजबीन वाला हो गया है। कैसे आज के मनुष्य हो गए हैं, खोजबीन प्रवृत्ति की हो गए, तर्क बुद्धि लगाने वाले हो गए हैं। फिर कहते हैं और साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, पर्वत पर, सागर पर, भू अर्थात पृथ्वी पर, आकाश अर्थात आकाश भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुका है। मतलब ये रहस्य जान चुके हैं, आकाश में जा चुके हैं, पृथ्वी के अंदर जा चुके हैं, सागर के अंदर जाके चीज़ों को पता कर चुके हैं। वही कि कह रहे हैं कि ये सारी चीज, ये लोग सब अपना इतिहास बता चुके हैं। फिर आगे कहते हैं कि आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा उठ गया है सुना जिसको चुके निज गुहातम इतिहास। तो वही कह रहे हैं कि आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात अब कुछ भी अज्ञात नहीं रहा। देखिए, खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अज्ञे। तो वही कह रहे हैं कि आज कुछ भी अब अज्ञात नहीं रहा। इसके पश्चात भी अभिनव जो मनुष्य है क्या कह रहे हैं, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न चाहिए, कुछ दुर्जय, कुछ अलग। तो यहाँ कह रहे हैं, परंतु क्या कह रहे हैं कि अर्थात कुछ भी अज्ञात नहीं रहा। इसके पश्चात भी जो अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करना चाहते हैं, अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक हासिल करना असंभव है, मतलब आसानी से हासिल करना असंभव होता है। फिर देखिए बच्चों आगे क्या कह रहे हैं, सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। ध्यान से इसको समझिए बच्चों। फिर क्या कह रहे हैं कि जिन पर कठिनाई, वो अपने लिए ऐसे दुर्गम व कठिन मार्ग और बाधाओं को आमंत्रित कर रहे, खुद बुला रहे हैं। यहाँ पर देखिए दुर्जय क्या है, बाधाओं को खुद बुला रहे हैं, जिन पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त किया जा सके। फिर आगे कह रहे हैं कि किंतु सोचने को और करने को नया संघर्ष और नब्बे जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो देखिए बच्चों, वो चिंतन और आज का मानो चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है। मतलब नए तौर तरीकों से कुछ खोजबीन करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से, मतलब निरंतर, सतत अर्थात निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है, इच्छित रहता है, आलसी नहीं है। इनका कहने का अर्थ है कि आज का, जो कवि कहते हैं कि आज का मनुष्य बहुत ही उद्यमी है, बहुत ही तर्क लगाता है, हमेशा कुछ ना कुछ खोज भी करता रहता है, हर चीज में अपनी बुद्धि लगाकर उसमें कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है।
तो अब आपको ये बच्चों चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हमको पूरा विश्वास है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं आपसे। यहाँ पर एक प्रश्न जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे आपको। ये पंक्ति, अब समझ लीजिए जो आपके सामने पंक्ति है, ये आपके एग्जाम में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन ये जो अभिनव मनुष्य पढ़ रहे हैं ना, ये आपका उर्वशी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरुरवा और ये अभिनव मनुष्य। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका जो पेपर बनता है ना, 7 भागों में अलग अलग जो क्षेत्र जिला होता है, बनता नहीं है, उसमें किसी ना किसी में ये पकड़ लेगा, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं ये हम आपको परिचित करा रहे हैं। इसमें जैसे भी ये पंक्ति दे दिया, और यहाँ पर ये पूरे पंक्ति का आपको व्याख्या नहीं करना है। देखिए, आपको पूरे पंक्ति का व्याख्या बिल्कुल नहीं करना। आपको ऐसे मान लीजिए अंतिम का दे देगा 2 पंक्ति, ऐसे यदि दिया, अब कहेगा क्वेश्चन बन जाएगा कि उपयुक्त जो पंक्ति है इसका पद्यांश लिखिए। इस पद्यांश का क्या करिए, मतलब संदर्भ लिखिए, ऐसा पूछ लेगा। या लिख देंगे कि प्रस्तुत जो पद्यांश है या रेखांकित जो अंश है उसका भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात व्याख्या कीजिए। या कोई पंक्ति दे देंगे, कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कह दिए कि खोल कर अपना हृदय गिर सिंधु भू आकाश, इसमें मतलब प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस तरह से पूछ लेंगे, है ना बच्चों। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कैसा अलंकार है, आप दिमाग लगाइए कि खोल कर अपना हृदय गिर, कौन खोलता है? गिरि पर्वत सिंधु सागर भू पृथ्वी आकाश, तो ये सब क्या है? ये इंसान है? नहीं है ना, ये प्राकृतिक वस्तु है। और ये क्या कर रहे हैं? मानव जैसा कार्य कर रहे हैं। कौन अपना हृदय खोल कर अपनी बातों को बता सकता है? मानव का प्रवृत्त है ना। तो यहाँ पर बच्चों जो गिरी है, सिंधु है, भू है, आकाश है, यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको मानवीकरण अलंकार हो जाएगा और इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। अब आ जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो ऐसे दे देंगे जैसे अब हमने आपको कर दिया, और कहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत क्या कहते हैं, उपरोक्त पद्यांश की या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और फिर एक क्वेश्चन और बना देगा कि कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों। तो हम आपको अभी चूँकि हम प्रैक्टिस करा रहे हैं बच्चों, व्याख्या समझा रहे हैं और सिलेबस को कंप्लीट कराने के उद्देश्य में लगे हुए हैं, इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका व्याकरण हो गया और संस्कृत का पाठ हो गया, ये समाप्त होते ही, और इधर गद्य और पद को कंप्लीट करते हुए जो आपका पद्य वाला ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये सब, और जो गद्य में जो पाठ दिए हुए हैं उन सबको बच्चों प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट जैसे आपके एग्जाम में जो बनने वाले हैं उसके ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको हल करवाएंगे। और इसका जो हम PDF होगा उसको आपको लिखना नहीं रहेगा बच्चों, वो PDF फॉर्म में रहेगा और आपको उसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए बच्चों, अब हम इन वाक्यों के साथ, इस संदेश के साथ, इस व्याख्या के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भेजने का नित्य प्रयास करते रहा करें। जैसे आपको मिले ये जो भी आपको टॉपिक रोजाना हम पर डे आपको बच्चों क्लास 9, 10, 11, 12 के जितने पाठ्यक्रम है पर डे आपको डे बाय डे पाठ्यक्रम के अनुसार निरंतर सिलेबस को प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं निरंतर। और 2 वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो गति से और पद से संबंधित, और एक ये जो आप खंड काव्य खंड है, इसका जो व्याख्या हम पढ़ा रहे हैं, इसको निरंतर हम इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, हम व्याकरण को भी समझ लें और फिर संस्कृत के पाठ को समझ लें। उसके बाद प्रश्न उत्तर की श्रृंखला निरंतर एग्जाम तक चलती रहेगी, निरंतर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर A to Z जितना पढ़ाए रहेंगे सबसे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न करवाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए और वहीं से एग्जाम में बन जाएगा, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो आइए बच्चों, अब इन वाक्यों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद बच्चों।